मैं अपने फ्रेंड से मिला था। उसका नाम मृणाल है, अभी मैं उसी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं कॉलेज से वापस आ रहा था मेट्रो से, और वो मुझे वेलकम या शाहदरा के स्टेशन पे मिला। उसने अपना कीबोर्ड टांग रखा था, और बहुत थका हुआ था, और हाइट ज़्यादा बड़ी भी नहीं है मृणाल की, तो नीशू कहते हैं मुझे। गाने का शौक तो था ही, तो ऐसे ही ऐसा मैंने उसे ऑफर कर दिया सीट की। भाई आप बैठेंगे? तो ये सेट की हाँ यार बिल्कुल बैठूंगा, क्योंकि वो बहुत थका हुआ लग रहा था शक्ल से। तो मैंने सीट ऑफर कर दी, और इसी में बातचीत हुई, और यही बातचीत आगे बढ़ करके वो हम लोग बैंड मेंबर्स बन गए। आसमां के नीचे बैठे हैं गुम से, क्या कर रहे हैं जाने ना, बेफिक्र से होके घूम रहे हैं, जाना कहाँ अनजान है। कितना टफ होता है एक बैंड को बनाना प्लस उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि एक बार एक टाइम आता है जब मेंबर्स जो है स्प्रेड आउट होते रहते हैं। मेंबर्स जो हैं, अगर गिटारिस्ट हैं उनको भी गिग्स मिलते रहते हैं, ड्रमर है गिग्स मिलते रहते हैं, सब तो सबको बांध के चलना एक बहुत ही टफ टास्क होता है। तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार मेरा स्टार्टिंग से लेकर के इवन 2019 तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम्म, और मैं अपने मेंबर्स को हर जगह लेकर के चलता था, उनको हर जगह उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मैंने, और उनको बहुत जगह बचाया भी। बट ये था कि अब कुछ-कुछ आप ना बिल्कुल साथ नहीं चल सकते हैं सब चीज़ों हम्म, के। और अगर 4 आपके साथ आपके पास 4 मेंबर्स हैं, तो चारों की थिंकिंग एक सेम पेज पे होना ना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप जो मेरी थिंकिंग है वो मैं आपके दिमाग में नहीं डाल सकता हूँ, और अगर मैं आपके दिमाग में वही थिंकिंग डालूँगा, तो फिर आपकी एक अलग आइडेंटिटी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक बैंड बना करके और उस बैंड को साथ में रखना, और उसको साइड बाय साइड आप मतलब ऑब्वियसली आपको अर्निंग्स भी देखनी है। डेली के डेली 4-5 हज़ार 10,000 बैंड बन रहे हैं दिल्ली में, हम्म। और वो भी वही काम कर रहे हैं जो कि बाकी सारे बंदे भी काम कर रहे हैं। तो आप और अलग काम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने ओरिजिनल्स पे ही काम कर रहे हैं और अपने ओरिजिनल्स ही निकाल रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। आप किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते हैं। पर उसके साइड बाय साइड आपको अपना बैंड भी चलाना है, और आपको अपना ग्रोथ भी देखना है, और फिर आपको अपने बैंड के मेंबर्स भी देखना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं झेल चुका हूँ सब चीज़ें और मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ। क्योंकि इस 5 साल की जर्न इस 5 साल की जर्नी में सबसे पहले पंचतंत्र, देन अहिरी। मैं मतलब मेन कोर मेंबर भी नहीं था। आई वाज़ अ पार्ट ऑफ पंचतंत्र। उसके बाद अहिरी के स्टार्टिंग वाले फेज़ में मैं बस जॉय सर के साथ रहता था। बाद में आकर के मैं फ्रंटमैन बना, और जो प्रॉपर फ्रंटमैन मैं बना वो मिक्सटेप से ही बना, और मिक्सटेप मेरा ही बैंड है। तो अच्छा, आपने बैंड की बात करी है और इस टाइम पे एक तो अब तक जनता को ये बात काफ़ी समझ आई होगी, काफ़ी जो लोग म्यूज़िक से हैं वो लोग रिलेट भी कर रहे होंगे कि कितना मुश्किल होता है एक बैंड को चलाना, एक उन सब चीज़ों को चलाना। बट अब आपको क्या लगता है कि बैंड से ज़्यादा अगर आप अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं या फिर आपका अपना स्टूडियो आप खोलते हैं, तो आपको एक म्यूज़िक बनाने के लिए एक अपर हैंड मिलता है या फिर कह सकते हैं आपकी आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आप अपना म्यूज़िक जो है वो बना सकते हैं। तो
किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हो? यार देखो एक छोटा-सा एक आपको बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, हुँ, वो सेम चीज़ पढ़ते हैं ना, हुँ, लेकिन सबकी जॉब गूगल में नहीं लगती। पढ़ा सबने सेम है, बट हुँ, सबकी जॉब गूगल में नहीं लगती। तो हम लोगों के पास क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको खोलना प्रोडक्शन हाउस ही है। हुँ, ये जितने भी सिंगर्स हैं या जितने भी ये बाकी जो म्यूज़िशियंस होते हैं, वो सबका एक होता है अपना एक कि हाँ, अपना स्टूडियो हो, हमारे स्टूडियो में लोग आएँ, रिकॉर्ड करें, जाएँ, रिकॉर्ड सेशन का पैसा मिले। मतलब ये एक होता है ना कि एक एक ये हमारा पेंशन स्कीम है। एक म्यूज़िशियन का दिस इज़ अ पेंशन स्कीम फॉर अस कि हाँ, अगर अच्छा नाम हो जाएगा कि बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्टों ने ये कर रखा है, ऐसा कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा ही है कि सब अपना काम ऐसे ही करते हैं और ये आगे का ब्रेड बटर है सबका। पर सभी के सभी प्रोडक्शन हाउस खोल करके बैठ तो सकते हैं, लेकिन हुँ, आप काम अच्छा नहीं कर सकते। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आप उसके बारे में सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं आप 4 कॉर्ड सीख करके आप एक गाना प्ले कर सकते हैं, आप 10 गाने प्ले कर सकते हैं। लेकिन आप वो लेकर के एकदम बाहर जाकर के उसी 4 पे आप वो परफ़ॉर्म करोगे तो सामने वाला अपने आप आपको कहेगा हाँ ठीक है, 1-2 के बाद वो खुद चला जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें उसको देखना पड़ेगा। आपको ऐसे ही प्रोडक्शन हाउस जो है आप खोल कर के बैठ नहीं सकते। सबके पास पैसा बहुत है और बहुत सारे लोग हैं कि वो खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए फिर आपको वही बंदे हायर करने पड़ेंगे जिनको नॉलेज है। तो म्यूज़िक इंजीनियर चाहिए, सारे सेटअप साउंड को इंजीनियर चाहिए, साउंड इंजीनियर चाहिए, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स बहुत चाहिए। सारा दिमाग लगता है। गाना है कितने मिनट का? एक 3 मिनट का गाना होता है, 3 मिनट का, 4 ये मिनट सारी का। चीज़ें तब पता लेकिन लगती है जब आप एक्चुअली में एक गाना जाके रिकॉर्ड करते हो, तब आपको जाके पता लगता है कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें चाहिए ही और ये बिल्कुल, सा अभी जैसे जिन लोगों को नहीं पता है, अभी 3 मिनट का गाना हो, उस 3 मिनट के गाने के लिए उसके पीछे बहुत सारे लोग बहुत साल-साल भर की मेहनत करते हैं। कुछ होते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो कि 15-20 मिनट, आधे घंटे में भी गाना बना देते हैं। कुछ होते हैं जिनको बहुत टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं, 7 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, बाकी सारी चीज़ें उसको कोप अप करने में, उसको बाइंड करके आपको बाहर निकालने में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं साइड बाय साइड। तो इट्स नॉट अ वेरी ईज़ी टास्क कि हाँ यार, आए और आपने कर दिया, ऐसा नहीं है। होता है ना कि सारे रिसर्च अपना करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली पूरी टीम होती है। तो अगर आप एक रिसर्च करेंगे और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सीन देखेंगे ना, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को फॉलो करने वाले ना, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट बैंड को फॉलो करने वाले हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। हुँ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बंदे नहीं हैं, नॉर्मल बंदे हैं, लेकिन नॉर्मल बंदे कैसे हैं वो? जैसे आप सपोज़ करिए जैसे आप मेरे को जानते हैं हुँ, और मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। तो जब मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक किसी दूसरे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सुनता है और आप मेरे दोस्त हैं अच्छे और ख़ास दोस्त हैं, तो मैं उसका गाना आपको बताता हूँ, यार ये बंदा है, इसका गाना सुन। हुँ, आप खुद से जाके सर्च करके मिक्सटेप का गाना या लोकल ट्रेन का गाना या प्रतीक कुहड़ का गाना जाकर के नहीं सुनेंगे जब तक वो आपको टीवी पे आता हुआ ना दिखे हुँ, या आपको किसी बॉलीवुड मूवी में आता ना दिखे। आप खुद सर्च करके नहीं सुनते हैं। अब वो टाइम चेंज हो रहा है वैसे, अब लोग जा रहे हैं लेकिन वही है वो लोग एक चेन बन रही है। वो चेन जैसे मैंने अपने दोस्त को बताया, उसने कहा कि यार उसने अंकेश ने बताया था वो वाला बैंड बहुत अच्छा है, उसका गाना सुन। तो ये ऐसे है। तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की जो जनता है ना, वो बेसिकली जो भी उनके जो लिसनर्स हैं, वो वही हैं, या तो वो बनना चाह रहे हैं वैसा या वो खुद एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। तो इसीलिए हमारा जो एक ज़ोन है ना, वो बहुत छोटा-सा है। उस ज़ोन को एक्सपैंड होने में अभी टाइम लगेगा, धीरे-धीरे बढ़ रहा है वो, अच्छी बात है और हम लोगों के लिए भी इवन अच्छा है। मैंने पूरे इंडिया में शोज़ कर ही लिए हैं असम, चेन्नई और जम्मू कश्मीर, कोलकाता ये सारे कवर कर चुका हूँ। बट एक ये वही चीज़ है कि बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं और वो हुँ। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इसको एकदम से एक्सपैंड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अ, अभी जब तक बैंड्स वाली चीज़ें बूम
एक तरीके से मारेंगे, तो वो एक टाइम आएगा कि जब ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बूम मारेगी कि बॉलीवुड से अलग सॉन्ग, बॉलीवुड से अलग म्यूज़िक लोग सुनना पसंद करेंगे बैंड्स का। अभी टाइम इन आ चुका है वो। अभी इंडिपेंडेंट सीन बहुत ही लास्ट लास्ट 2 सालों में इंडिपेंडेंट सीन जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर ये कोविड का फैक्टर एक नहीं आता तो मतलब काफी अच्छा बूम था। आप अगर किसी भी कॉलेज फेस्ट में जाकर के देखोगे, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड वाले जो हैं वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे अच्छे शोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और वो हुँ, बहुत बड़े बड़े जगह पे परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं साइड बाय साइड, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत, बट ये सारी चीजें बहुत कम और इसको बहुत कम प्रमोट किया जाता है। या ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, ये लोग भी प्रमोशन बहुत करते हैं, बट एक चीज होती है ना कि आप लाइमलाइट में तभी आते हो जब आपको पूरा का पूरा फोकस आपको मिलता है। आप टीवी पे आ रहे होते हो, आप रेडियो पे आ रहे होते हो, तब आपको जाके पता चलता है। अभी जैसे लास्ट कुछ 7 या 8 मंथ्स या शायद उससे पहले ये रेडियो सिटी 91 एफएम है, उन्होंने अपना स्टार्ट करा था। सैटरडे को वो सारे सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही चलाते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम लोगों को बहुत ही ज्यादा एक बूस्टअप मिला है इन सब चीजों से। और वो लेते हैं आर्टिस्ट और वो आर्टिस्ट उठाते हैं और वो उन आर्टिस्ट के गाने चलाते हैं। हुँ, जो रेडियो सुनता है गाड़ी में, उनको पता चलता है कि अच्छा अच्छा ये लोग भी हैं, जिंदा हैं, ये लोग भी काम कर रहे हैं, ये लोग एक अलग ग्रह से नहीं आए हैं, यहीं पर रहते हैं, ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे बूस्टअप हो रही है और अच्छा है ये सारी चीजें। हम लोग को और बूस्ट मिलेगा। बाकी काम तो सब कर ही रहे हैं, अच्छा बुरा तो सुनने वाली जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा आप जो गाने लिखते हो, जैसे जी। बेकरार दिल हो गया, कहानी हो गई कहानी हम्म। हो गया, ये जो सॉन्ग्स आप लिखते हो, ये आप ये बड़ा ही आप सोच सकते हो कि पुराने क्वेश्चन की तरह ही काफ़ी ज़्यादा वियर्ड या सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करते हो? लाइक फ़ील पर ज़्यादा फ़ोकस करते हो या लिरिक्स और कंपोज़िशन पर ज़्यादा फ़ोकस करते हो? कि एक तरीके से कि अंदर यार से एक बिल्कुल। लीप ऑफ फेथ पे बिलीव करते हो या फिर कंपोज़िशन बस हो गया अब उसके बाद नहीं अब नहीं नहीं, ऐसा रिलीज़ नहीं नहीं, करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भी लिरिक्स मैं लिखता हूँ वो मेरे सराउंडिंग्स पे ही होते हैं बेसिकली। और या तो जो गा रहा हूँ वो बिल्कुल मेरी सोच ही है, हुँ, जो कि मैंने लिखा है। तो मैं कैसे समझाऊँ आपको, मतलब जैसे जो जो मेरे आसपास हो रहा है ना, उसी चीज को मैं पेन डाउन करता हूँ और वही चीज उसको कोशिश करता हूँ कि कंपोज करके और वो फिर आगे जाके एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग सबके सामने पेश करें। और वही है, आप हम लोगों का दिमाग ऐसा ही चलता है। मैं गोवा गया था और मैं बीच पे ही बैठा हुआ था। अंजुना था शायद, अंजुना था या कैंडलन था, किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ था, एक रॉक पे बैठा हुआ था आराम से। और मेरे और भी बाकी सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे और वो लोग अलग अलग 6-7 फ्रेंड्स गए हुए थे और अलग अलग बैठे हुए थे आराम से हम लोग शाम को। और मैं वही सोच रहा था यार, काट कर क्या रहे यार, बैठे हुए हैं। और वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था यहाँ बहुत ही से प्यारा तो। वेदर है। किस टाइम गए थे आप? मैं गया था यार सितंबर से पहले जस्ट। अगस्त में? अगस्त सितंबर ऐसे ही कुछ किसी टाइम पे गया था, वो पूरा टाइम ध्यान बहुत नहीं। प्यारा होता है गोवा विज़िट करने के लिए क्योंकि जैसे ही गर्मी हुई, हल्की-सी भी टेम्परेचर में थोड़ी-सी भी बढ़त हुई, बारिश हो मैं गोवा जाती है। तीन तीन बार ही गया हूँ, 2 बार तो ऐसे घूमने गया हूँ, एक बार परफॉर्म करने गया था। तो ये पहले सही में पहले दूसरी आप बार गोवा गया इतनी हूँ। बार गए हो? क्या बात है! मतलब लोग गोवा के प्लान्स बनाते हैं, आप 3 बार हो आए। हाँ, ये चीज है, मतलब एज एन आर्टिस्ट आपको इन चीजों की सुविधाएं मिलती हैं कि आप बहुत जगह चले जाते हो, 3-4 बार चले जाते हो। मैं जम्मू में भी जाके परफॉर्म करके आया हूँ। तो जम्मू भी मैं 4-5 बारी 5 बारी जा चुका हूँ शायद, ऐसा ही है कुछ नंबर्स। तो मैं ये बता रहा था कि ऐसे ही बैठा हुआ था और दिमाग में आया और
आसमां के नीचे बैठे हैं गुम से, क्या कर रहे हैं, और बस यही लिख रहा था मैं। फिर सोचा कुछ जाकर के, फिर उसके बाद जब हम वापस गए तो मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, ये आसमां के नीचे बैठे हैं गुम से, क्या कर रहे हैं जाने में। और फिर बस वही सारी चीजें, बेफिक्र से होके घूम रहे हैं, जाना कहाँ अनजान है, और ये सारी चीजें वो एक साथ ही आकर के फिर वो पूरा गाना बन गया ऐसे ही। आसमां के नीचे बैठे हैं गुम से, क्या कर रहे हैं जाने ना, बेफिक्र से होके घूम रहे हैं, जाना कहाँ अनजान है। आ जाओ नींदों में भी ऐसा ही था कि मैंने बताया आपको कि मैं कभी भी फ्रंटमैन था नहीं, मतलब बाय बर्थ एक लीडर होता है ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं था। मैं काफी शाय पर्सन, बहुत कम लोगों से बात करने वाला, और बहुत ज्यादा अपने में रहने वाला। ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्ट टाइप का, मेरे दोस्त हमेशा से अपने आप ही बन जाते थे, और हाँ उनको सब कुछ पता रहता था, और ऐसे ही होता था, और इन्हीं सब चीजों में मैं रहता था, अपने गाने लिख देता था। मैंने ऐसे ही आ जाओ नींदों में लिखा था कि जिनसे कुछ हम कह नहीं पाते थे तो उनके लिए लिख दिया। ओह, क्या बात है, क्या बात है। सही है, तो सही। ऐसा ही है, मतलब ऐसे ही कुछ सोच के पर्टिकुलर नहीं कि हाँ यार आपको एक जैसे मूवी जो बनाते हैं वो आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं कि इस पे आपका चांद निकला होगा और तब आपको गाना लिखना है, ऐसा सोच के हम लोग गाना नहीं लिखते हैं। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ आ गया दिमाग में तो उसके बाद वो लिखना चालू कर दिया, और फिर आपस में अपने बैंड मेंबर से बात करी, मृणाल से बात करी, और मृणाल ने उसका कुछ म्यूजिक सा बना के दिया। ही इज़ वेरी गुड। अभी उसने वो मुंबई से पूरा सीख के आया है, सारा का सारा कोर्स करके आया प्रोडक्शन का। तो ही इज़ हैविंग वेरी डीप नॉलेज अबाउट कौन सा साउंड यूज़ करना है, क्या किधर करना है, कहाँ से क्या करना है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। पहले इतना सही। वो हेल्प नहीं था, बट अभी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है उससे, तो नहीं, फिर ये बहुत ईज़ी हो जाता है लिखना। काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होती हैं चीज़ें कि अगर कोई एक बंदा प्रोफ़ेशनली उस चीज़ को सीख कर आया है, प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा काम उसी में ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि प्रोडक्शन आपका कैसा है और म्यूज़िक आप हाँ, कैसे बना रहे हो। सो जी। राहगिरी ने एक क्या चीज़ एक ऐसी करी कि आपको क्या लगता है कि राहगिरी ने मेरे को क्योंकि लगता है ऐसा, तो आपके ओपिनियन में ये क्या है कि हुँ, राहगिरी में जो एमेच्योर्स थे वो हुँ, एक साथ आ गए, और इसीलिए आपको लग रहा है कि वो, हुँ, लेकिन जो एमेच्योर्स के साथ आप जैसे आपने सिद्धार्थ की बात करी, उसका तब पहले भी बैंड था।